हाँ तो कैसे हो तुम सब लोग। आई नो आज से कुछ 4 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है ना। और अब डर भी लगने लगा होगा, सबको लगता है यार। ठीक है, बोर्ड्स देने जा रहे हो, लगना भी चाहिए, मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में। लेकिन सीरियसली यार, जब तुम हिंदी का पेपर देख के आओगे तुम्हारा पूरा का पूरा डर तुम्हारा ख़त्म हो चुका होगा। अभी लगेगा, और वो जेन्युइन है यार, लगता है। ये भैया आप 2024 का पेपर क्यों दिखा रहे हो? मतलब इसमें तो 2024 लिखा है, हमें तो 2025 का चाहिए। अगर आपके पास वो है तो वो दो ना। हाँ वो भी देंगे, ठीक है। ओके सो अब ये सोचो कि तुम एग्ज़ाम हॉल में हो, तुम्हें हिंदी का पेपर मिला है। अब देखो तुमने बेसिकली अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया। भैया हिंदी नहीं पढ़ी है अभी हमने, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर जिसने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना गई, जिसकी तैयारी अभी 0% है, वो यहाँ से भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि जो लास्ट टाइम पे खेलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ से तुम्हें 8 से 9 घंटे 10 घंटे डेली की पढ़ाई को देने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है तुम सुबह 4 बजे उठो, तुम सुबह 5 बजे उठो। मेरा पता कैसा है कि मुझसे नहीं उठा जाता 4 बजे 5 बजे। मैंने ट्राई किया है, बहुत ट्राई किया। कुछ लोगों को अच्छा बैठता है लेकिन कुछ को नहीं बैठता, ठीक है। तो तुम 6 बजे, 6 बहुत है, ठीक है। 6 सुबह भी नहीं होती, ठीक है ना। 6 7 8 इतने पे उठ जाओ, फिर एक कंटिन्यू सिटिंग बैठा लो, ठीक है। अब ये जो हिंदी का पेपर है, हमें इसको अटेम्प्ट करना कैसे है? आज की इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे ना हम ये पूरी पेपर देखते हैं, ठीक है। नंबर हमारे कटने के चांसेस कहाँ होंगे जहाँ हमने कुछ पढ़ा नहीं। सबसे पहले हमें कौन कौन से नंबर फिक्स करने हैं। हमारा ये 4 नंबर कहीं नहीं जाना चाहिए और ये 4 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए। ये सबसे पहले भैया हमें फिक्स करने हैं, क्योंकि ये कुछ भी हो जाए यही आएंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आंसर चेंज हो सकते हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन निबंध में जो भी आपका निबंध आएगा, या तो प्रदूषण, इसमें भी बता देता हूँ, विद्यार्थी जीवन, प्रदूषण, ठीक है, और अंतरिक्ष में भारत की ओर, ये विज्ञान का चमत्कार, ठीक है, राष्ट्र निर्माण नहीं, ये दोनों एक ऐसे हैं, मतलब प्रदूषण वाला और विद्यार्थी जीवन का अनुशासन, ये आएगा, है ना। या जीवन में खेलों का महत्व, एक और इसमें ऐड कर लेना, जीवन में खेलों का महत्व। ये अभी अपन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको है कैसा भैया, ये मतलब हमें पढ़ना कैसे है वो भी बताएंगे। रही बात लेटर, एप्लीकेशन, पत्र, जो भी अपन को बोलना है, इनको कैसे करना है और इन दोनों में भैया कौन सा करना है, तो वो बात करते हैं। चलो ठीक है, हम डायरेक्ट पहले इसी पे चलते हैं, है ना। अब दुनिया भर के जितने भी पत्र हैं, मतलब एमपी बोर्ड की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो टॉपर सॉल्यूशन इस वीडियो में पत्र करा देंगे उसके ऊपर एक भी पत्र दे दें। हाँ ये रियल है, इसके ऊपर एक भी पत्र नहीं आएगा। इस टॉपिक, जो टॉपिक इस आज के इस वीडियो में बता दिएंगे ना, तुम्हारे ये समझ लो आज यहाँ से 4 नंबर प्लस 4 नंबर कंफर्म होके जाने वाले हैं। और अभी ये तो बहुत छोटा सा है, अभी और भी जाएंगे। ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें बाकी एमपी बोर्ड में नहीं मिलेंगी, ठीक है। और रही बात यार, लेट नहीं करो, क्रैश कोर्स अभी खरीद लो। जिन्हें पता नहीं है क्रैश कोर्स क्या है, तो क्रैश कोर्स लास्ट टाइम पे आता है ना। लास्ट टाइम पे तुम्हें पता होगा, लास्ट टाइम पे इसको रिलीज़ किया गया था। 99 रुपये इसकी सारे सब्जेक्ट की फीस है। जिन्हें लग रहा है भैया हम 99 रुपये सब सब्जेक्ट नहीं खरीद पाएंगे, तुम लोग हिंदी इंग्लिश खरीद लो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की प्राइस है 50 रुपीज़ प्राइस है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए। और तुम जब हिंदी इंग्लिश खरीदोगे ना, तुम खुद ही सारे सब्जेक्ट खरीद लोगे, सारे सब्जेक्ट परचेज कर लोगे, है ना। 25-25 रुपये में दोनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और जो क्रैश कोर्स में है, ये गारंटी लिख के दे रहे हैं, क्रैश कोर्स से ऊपर कुछ नहीं आएगा। पूरा का पूरा छपा पेपर क्रैश कोर्स से आने वाला है। क्रैश कोर्स कितना बड़ा है भैया, बहुत छोटा सा है। मतलब तुम अगर 2-3-4 घंटे बैठ जाओगे ना लगातार पढ़ने, ख़त्म कर दोगे। हाँ इतना सा है। अब क्रैश कोर्स दिखा दो ना भैया कैसा है, अंदर से कैसा है, तो वो भी दिखा देंगे। लेकिन यार तुम लेट करोगे, वो लास्ट टाइम पे दिखाया जाता है। लेकिन अभी तुम ये 50 रुपये के पीछे नहीं भागो या 100 रुपये के पीछे वो नहीं सोचना। क्रैश कोर्स लो, कंप्लीट करो, भैया के ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। ओके चलो, अब यहाँ पर आ जाते हैं पत्र की बात, ठीक है। चलो यहाँ पर है जबलपुर नगर निगम में निगमयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। फॉर्मेट याद रखना, ठीक है। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। ध्यान रखना, जब भी तुम पत्र लिखो तो फैमिली वाला मत लिखना, है ना। प्रिय मित्र या मम्मी को, है ना, ये वाला मतलब एब्डिकेट करना, इस चीज़ को थोड़ा सा साइड रख के चलना कि हमें ये नहीं लिखना है। कोशिश करना है कि औपचारिक लिखो, ठीक है। तो ये होते हैं औपचारिक। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रति, ठीक है, श्रीमान निगमयुक्त महोदय नगर निगम जबलपुर मध्य प्रदेश। यहाँ का ना एक एक नंबर काउंट होता है, ये फॉर्मेट का नंबर मिलता है। इस बॉडी का नंबर तो एक मिथ है कि भैया जितनी अच्छी अपन ये बॉडी लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं, ये फॉर्मेट का नंबर मिलता है,
ठीक है, इस फॉर्मेट का नंबर मिलता है। ये जो फॉर्मेट है ना, ये इसका मेन नंबर रहते हैं, इसका तो एक ही नंबर रहता है। कुछ भी लिख लो, कितना बना के भी लिख लो। तुम लोग लास्ट टाइम पे ना भागते हो, इसको लिखते हो बहुत ज़्यादा, इसको लिखते हो, लिखते जाते हो, एक एक पेज भर देते हो। इसका तो एक ही नंबर है बेटा, ठीक है। तो है ना, हमें मेन यहाँ पे पकड़ बनानी है कि जो यहाँ पे 2 नंबर इसका रहेगा, 1 नंबर इसका रहेगा, 1 नंबर इसका रहेगा, ठीक है। तो 4 नंबर हमारे यहाँ से बनते हैं। ओके, अगर तुम यहाँ पर गलती भी कर देते हो तो एक ही नंबर कटेगा, और कटेगा भी नहीं। मतलब अगर तुम यहाँ पे पता नंबर कहाँ के कटते हैं, तुम्हारे नंबर कटते हैं फॉर्मेट के, यहाँ के नंबर। कई लोग बताते हैं कि कुछ लोग यहाँ से लिखो, फिर ऐसे लिखो, फिर ये लिखो, है ना। तो कोशिश किया करो कि एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में तुम्हारा सब खत्म हो जाए, ठीक है। कई बुकों में बहुत कंफ्यूज करते हैं, बोलोगे कि भैया पढ़, मतलब ये नहीं बता रहे हो, ये जो चीज़ देखो, ये सब ये तो तुम पढ़ ही रहे होगे, है ना। अब इसको बच्चों की तरह मैं तुम्हें थोड़ी बताऊं कि निवेदन है कि पिछले 1 माह में जबलपुर शहर, ये तो यार तुम खुद पढ़ लोगे, ठीक है। लेकिन मेन फॉर्मेट हमें कहाँ पर, जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें याद आएगा कि भैया ने बताया था फॉर्मेट के 2 नंबर हैं, मेन ऊपर की फ्रंट बॉडी की यहाँ पे, और जो मेन बॉडी है इसका 1 नंबर है, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। और 1 नंबर इसका है जिसमें हम लोग अपना डेट डाल देंगे, हमने कहाँ पत्र भेजा है वहाँ डाल देंगे। तो 1 नंबर अब जिनको कन्फ्यूज़न होती है भैया हम लोग वो कहाँ का डाले, एड्रेस कहाँ का डाले, तो कहीं का भी डाल लो, तुम्हारी कोई भी कॉलोनी आस पड़ोस की, जो जिसकी राइटिंग तुम्हें इजी लगे, ठीक है। जैसे कुछ भी डाल लो, जैसे चौबे कॉलोनी, शांति नगर कॉलोनी, कुछ भी डाल लो ऐसे। ये तो हमारे यहाँ की बता रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये किससे रिलेटेड था, उसको करना है, ठीक है। ये रिलेटेड हमारे किससे था, नगर निगम से, ठीक है, कि जल की आपूर्ति रिलेटेड। अच्छे से पढ़ लो, पढ़ के सुना दे, हाँ ना, बताओ जल्दी। जैसे निवेदन है कि पिछले 1 माह से 1 महीने से जबलपुर शहर में जल की अनियमित पूर्ति हो रही है। इसके कारण नगर में जल की भयंकर परेशानी हो रही है। कई मोहल्ले में तो कई दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं होती। जल संकट से परेशान लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए इधर उधर भागते हैं। अपनी गर्मियों की चीज़ें लिख देनी, अभी आने वाली है ना अप्रैल में, यही होने वाला है। चारों ओर परेशानी का माहौल व्याप्त है। जल ही जीवन है, इसके बिना जनजीवन संकटग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी एक लाइन लिख दोगे ना तो थोड़ा और अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो लिखवा रहे हैं, ठीक है, जो मेन टॉपिक करवा दे रहे हैं, इनके ऊपर नहीं आएगा। सच में तुम लिख के ले लेना, भैया ने जो पत्र बता दिए हैं उनसे ऊपर नहीं आएगा, भैया ने जो निबंध बता दिए उससे ऊपर नहीं आएगा। क्रैश कोर्स में सब है ना, लेखक परिचय, कवि परिचय, तुम्हारे वेतन के क्वेश्चन, तुम्हारे सब पूरी बुक के क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं उसमें। ओके, तो भागना नहीं है, यूट्यूब पे नहीं तुम्हें भागना पड़ेगा कि यहाँ वहाँ देखना पड़ेगा, बस दैट्स इट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स लो, तुम्हारा जो भी फेवरेट यूट्यूबर हो, है ना, भैया बस चाहते हैं तुम्हारा टाइम बचाना। जो भी तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर हो, जिसकी तुम्हें वीडियो बहुत पसंद, उसका चैप्टर वाइज नोट्स नहीं लेना, ठीक है। अब टाइम नहीं है चैप्टर पढ़ने का। नोट्स लेना कैसे, इस नंबर पर मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, 6260296833। अब ये हमारा पर्सनल नंबर है, पहले मैम के पास था, अब हमारे पास आ गया है, तो सेव भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा, बस मैसेज कर देना जिन्हें सेव करना हो। ओके, चलो देन अब हमें क्या करना है कि जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर है उसको चैप्टर वाइज नोट्स नहीं लेना। अगर वो कंप्लीट नोट्स दे रहा है, उसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं है, पता चले तुमने नोट्स खरीदे, उसमें 500 पेज की PDF है, क्या पढ़ोगे तुम, है ना। हमें चाहिए है ऐसा कि हमें 4 घंटे में क्विक रिवीजन हो जाए, और ऐसा क्रैश कोर्स मिल जाए कि 80% पेपर तो वहीं से फंस जाए, ठीक है। जो MP बोर्ड का पेपर लीक होगा ना, क्रैश कोर्स से होगा। अब इससे बढ़ के क्या कह दें, ठीक है। जिन लोगों ने ले लिया है वो कमेंट में बता ही देंगे, है ना। बाकी वो देखते ही नहीं है फिर वीडियो। जिनने क्रैश कोर्स ले लिया ना, उन्हें समझ में आ जाता अब क्या वीडियो देखना भैया, अब तो हो गया सब। ठीक है, तो ये हो जाता, उनको समझ में आ जाता, फिर वो वीडियो देखने भी नहीं आते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है अभी, ध्वनि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र, तो ये तो लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, और अभी वैसे भी शादियां चल रही हैं साथ में। अभी मैं वीडियो बनाने से पहले ना इतने तेज़ ऐसे म्यूज़िक चल रहा था शादी के टाइम में, और वो बजे ही जा रहा था, जैसे तैसे वो बंद हुआ तो वीडियो बनाने बैठे, ठीक है। हम सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं। आजकल शहर में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ के लाउड स्पीकर बजते रहते हैं, जिससे हम लोगों का अध्ययन व व्यवधान पड़ता है। कृपया शहर की परीक्षा अवधि लाउड स्पीकर बजाने का प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। धन्यवाद। ये औपचारिक पत्र हैं तुम्हारे, ठीक है। ये जो तुम्हें नंबर दिलाएंगे ना भाई, कोई नहीं दिला पाएगा नंबर तुम्हारा। जो मम्मी को लिखते हो ना, मम्मी पैसे भेज दो, किताबें खरीदनी है, पापा मैं ठीक हूँ,
है ना, अपने दोस्त को गर्मियों की छुट्टियों में बुलाना, वो नंबर नहीं देते हैं, नंबर ये देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन्हें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। इनके ऊपर एक भी नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट डाल देना, देवास का बच्चा है। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना, डेट कब डाली जा रही है, डेट नीचे डाली जा रही है, याद रखना। ठीक है, डेट देखते चलो यहाँ पे। ठीक है, डेट यहाँ भी नीचे आई थी। नेक्स्ट डेट भैया, एक और डेट इसमें भी डेट नीचे आई थी। डेट यहाँ नहीं लिख देना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो प्रति ये लिख देना, फिर उसके बाद किसको लिख रहे हो, फिर नगर किसको भेज रहे हो, मतलब वो कहाँ का है, मतलब नगर निगम, नगर पालिका, जहाँ भी, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, एड्रेस डाल देना, मतलब शहर डाल देना। फिर से ये यहाँ पे प्रति, फिर जिलाधीश महोदय, मतलब किसको भेज रहे हो, वो कहाँ का है, फिर विषय। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। सेवा में या प्रति डाल सकते हो, सेवा में डाल सकते हो। सेवा में श्रीमान किसको भेज रहे हो, वो कहाँ का है, और फिर विषय। ठीक है, किसको भेज रहे हो, कहाँ का है, फिर विषय। ओके, चलो अब इसमें छात्रवृत्ति के लिए पूछना है। अब लो फिर से वो प्रिंसिपल सर से मांगना पड़ेगा। सेवा में सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी सरकारी दफ्तर में चपरासी थे, परंतु अब वे सेवानिवृत्ति हो गए हैं, मतलब रिटायर्ड हो गए हैं। हम 5 भाई बहन हैं, अतः घर का खर्च बड़ी ही कठिनाइयों से चल पा रहा है। इन परिस्थितियों के कारण मेरा पढ़ाई कर पाना संभव हो गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मैं 9वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ हूं। हाँ, तो अब देखो भाई, उत्तीर्ण हुआ है तो मिलेगी, है ना। इसके अतिरिक्त मैं अंत विद्यालयीय शतरंज प्रतियोगिता में भी प्रथम आया हूँ। अब तो देना पड़ेगा, है ना। ओके, सो गाइज यहाँ से मुझे एक और याद आया, जो 90% मतलब 85 to 90 to 95 इतना परसेंटेज करेगा उसको बहुत सा मतलब चैनल की तरफ से प्राइज़ भी मिल सकता है, अप टू 15,000। ओके, सो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कोरोना रिलेटेड बढ़ते। अब तो ये एक टॉपिक ख़त्म सा हो गया है ना, तो मतलब यही है कि बस फॉर्मेट देख लो, प्रति किसको भेज रहे हो, कहाँ भेज रहे हो, उसके बाद विषय। ठीक है, विषय ट्राई करना कि 5 से 6 शब्द में हो, 1 2 3, मतलब इसके को नहीं पढ़ लेना, 4 5। ठीक है, कराए बाबत ये नहीं पढ़ना, मतलब 4 से 5 6 वर्ड का हो। ठीक है, वो 2 लाइन में ना आ जाए। उसके बाद ये महोदय, फिर उसके बाद ये फिर सब डाल देना कि अगर आया, एक तो आएगा नहीं ये, है ना, वो तो मैंने ऐड कर लिया कि कुछ छूट ना पाए। ठीक है, आपके मोहल्ले में आए दिन चोरियां हो रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष। सो यहाँ पर ना फिर से अपन को वही डालना है कि कहाँ भेज रहे हैं, है ना, ये एक सेकंड, हाँ सही है, कहाँ भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, देन विषय। ओके, देन इसके बाद मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आपके थाने में अंतर्गत आने वाले क्षेत्र यादव कॉलोनी की ओर दिलाना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से यहाँ चोरियों की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। अभी परसों की ही बात है, कुछ चोरों ने दिन में ही हमारे पड़ोसी का घर का ताला तोड़कर उनके घर का सारा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। इस घटना के कुछ दिन पहले हमारे पास की गली के एक घर ताला टूटा था। इसी तरह दिन दहाड़े ताले टूटते गए, चोरियाँ होती गई। ऐसे ऐसे लिख देना यार, ये बॉडी है भाई, इसका एक ही नंबर रहता है, तुम कुछ भी कर लो, इसका रहता है 1 नंबर, ऊपर 2 नंबर। सो गाइस, अब ये चीज़ें तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। ओके, सुनाओ। अब यहाँ पर आ जाता है भाई की शादी। अब देखो यहाँ पर ना नंबर मिलने के चांसेस कहाँ करते हैं, इसमें ना सीधा रहता है, इसमें ये इसका नंबर रहता है मेन, इसका 2 नंबर कर देते हैं वो लोग, ठीक है, और इसका 1 नंबर हो जाता है, ठीक है। बट इसमें ऐसा रहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें जैसे कितना कम लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें क्या है, अपने बड़े भाई की शादी को आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। ये अत्यंत हर्ष के साथ आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई का विवाह 13/2/2022 को संपन्न होना, कार्यक्रम 11/2/2022 को प्रारंभ हो जाएगा। इस शुभ अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। मैं कहना मतलब कार्ड भेज रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो ना इसमें क्या रहता है, बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है कि अब तुम्हारे भी पेपर ख़त्म हो गए, मेरे भी पेपर ख़त्म हो गए, अब भैया की शादी है, 4-5 दिन पहले आ जाओ, अपन लोग बहुत अच्छी मस्ती करेंगे, मैं तुम्हें अपना गांव दिखाऊंगा, खेत दिखाऊंगा, और उसके बाद अपन शादी में एंजॉय करेंगे, 4-5 दिन एंजॉय करेंगे। और थोड़ा बहुत ऐड कर लेना, मेरे मम्मी पापा मतलब माता पिता तुम्हें बहुत याद करते हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बता। बहुत वो रहता है यार इसमें, है ना, परेशानी रहती है। ओके, सुनाओ गाइज यहाँ पर, ठीक है। एक फिर से आ गया कि समय का सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए। देखो इसमें कितना बड़ा लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखना पड़ता है। एंड ये मुझे काफ़ी मतलब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है, बहुत बहुत गंदा लगता है। देखो इसमें कितना
देख रहे हो, ये है रियल, ये अनौपचारिक रियल पत्र। देखो कि अपनी दिनचर्या बताते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना। अब देखना तुम, ठीक है, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। फॉर्मेट लिखा भाई ने, ठीक है। इसके बाद चरण स्पर्श लिखते हैं, डेट इधर इसमें आगे ही डलती है, मतलब ऊपर डलती है। आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ, मतलब आपका कृपा पत्र प्राप्त हुआ पिताजी, यह मेरा पहला अवसर है जब मैं घर से अलग हुआ हूँ। आपका मेरी दिनचर्या एवं पढ़ाई के संबंध में चिंतित होना स्वाभाविक है, किंतु यहाँ की दिनचर्या बहुत ही नियमित है। यहाँ छात्रावास में हम सभी को प्रातः 5 बजे उठा दिया जाता है। अब तो भाई हॉस्टल है ना ऐसा तो है नहीं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर 5:30 बजे हम स्कूल के मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां हमें व्यायाम करवाया जाता है और हम खेलते भी हैं। हाँ, व्यायाम इम्पॉर्टेंट है, जिम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, व्यायाम तो ठीक है, जिम इम्पॉर्टेंट है। और हम खेलते भी हैं। 1 घंटे बाद 6 बजे हम अपने कमरे में जाते हैं। इतना जल्दी व्यायाम हो जाता है इनका, अरे वाह। आधे घंटे में नहा भी धो लेते हैं। 6:30 से 7 बजे के मध्य तैयार हो जाते हैं। बहुत तेज़ हैं यार ये बच्चे, भाई बहुत तेज़ हो तुम, जिसने भी अब पत्र लिखा है। फ़ोन लगा देते पापा को, पता नहीं तुम्हारे पत्र ही ख़त्म नहीं होते हैं यार ठीक 7 बजे नाश्ते की घंटी बजती है। अब देखना कितना जल्दी करेगा। आधे घंटे में वहाँ से निवृत्त होकर हम अपने कमरे में आ जाते हैं। 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। 8:30 बजे हमारा स्कूल प्रारंभ हो जाता है। दोपहर 12 बजे की ब्रेक में हम पुनः छात्रावास में जाकर खाना खाते हैं। देख रहे हो, खुद ही का स्कूल है, खुद ही का हॉस्टल। 12:30 बजे हम फिर स्कूल पहुंच जाते हैं। 3 बजे स्कूल की छुट्टी होती है। हम सभी अपने अपने कमरों में जाकर आराम करते हैं। 5 बजे नाश्ता की घंटी बजती है। 5 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है, फिर खाना कब खा रहे हो तुम लोग उसके पश्चात हम 7 बजे तक खेलते हैं। 5 बजे, 1 सेकेंड, हम सभी अपने कमरों में जाकर आराम करते हैं। 5 बजे नाश्ते की घंटी। अब ये 5 से 6 तक तो यार नाश्ता करेंगे, 6:30 भी हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों के साथ कर रहे हो। अब उसके पश्चात आधे घंटे में क्या खेल लोगे यार तुम। 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे। हाँ, ये तो ज़्यादा करवाएंगे। उसके बाद खाना खाते हैं। छात्रावास में रात 10 बजे तक सभी छात्रों का सोना अनिवार्य है। यहाँ 10 बजे शाम होती है हमारे यहाँ, ठीक है। पिताजी हमारे छात्रावास में अध्यक्ष, हमारा बहुत, क्या है वो, अध्यक्ष हैं। अरे भाई, बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, तुम्हारा तो रखेंगे यार। हम किसी प्रकार की तकलीफ मतलब हमें किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। मैं स्वयं को यहाँ स्वस्थ महसूस करता हूँ। मेरा मन भी यहाँ लग गया है। प्रमोशन कर रहा है वो पापा का। तुम लोग उसकी बातों में नहीं आना, तुम औपचारिक पत्र लिखना, ठीक है। ये कुछ नहीं है। अब एक चीज़ और यार, बहुत सारे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो तुम्हें निबंध दिया जाता है ना, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है उसमें। ये तुम्हें ना गाइडों में ये अनुच्छेद दे दिए जाते हैं। तुमसे पूछा निबंध जाता है, तुम लिख अनुच्छेद देते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। 4 नंबर की जगह सिर्फ तुम्हें 1 नंबर या 2 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर देते हैं, क्योंकि इतना तो प्रस्तावना ही रहता है निबंध में। तुम क्या समझ रहे हो 4 नंबर तुम्हें ये 4 लाइनें लिख के मिल जाएंगे? नहीं, ठीक है। तो ये 4 नंबर इतने जल्दी नहीं मिलते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है यार, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब इसमें से हमें कौन कौन से देखने, एक तो छात्र जीवन और खेल। ये अनुच्छेद नहीं देखना है, अनुच्छेद मिटा दो तुम यहाँ पर तुम्हें देखना है क्या, कि हमें इसका निबंध याद करना है, ठीक है। निबंध तुम्हारे पास होगा। जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है, ये तुम्हारे पास होगा। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद जो भी हेडिंग्स आती जाए, उपसंहार, ठीक है, ये याद रखना। टोटल 5 हेडिंग होनी चाहिए, इसको मिला के टोटल 5 हेडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर छात्र जीवन में अनुशासन, ये भी है ना। मेन जो तुम्हें बता दिए हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आधुनिक युग का कंप्यूटर, ठीक है, तो ये रीडिंग मान लेना। बाकी हाँ, आ सकता है रीडिंग मान लेना इसकी, ठीक है। प्रदूषण की समस्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। इसके बाद कमर तोड़, ये छोड़ो तुम। कोविड-19 ये भी हटा दो, अब पुराना हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। बाकी मेन था पत्र भाई, और तुम्हारा मेन था निबंध। 4 + 4 8 नंबर हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारी ग्रामर करवाएंगे, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे। उसके बाद तुम्हारी एक वीडियो उसी में साथ में तुम्हारे लेखक परिचय, कवि परिचय करवा देंगे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो आएगी। और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों से बचना है, क्रैश कोर्स लो, बात ख़त्म, ठीक है। इस नंबर पर जो नंबर दिया था उस पर तुम्हें कॉन्टैक्ट करना है, ओके। और पत्र में हमेशा एक बात याद रखना, मतलब मेरी मानो तो औपचारिक पत्र ही, सॉरी 1 सेकंड,
मतलब औपचारिक पत्र ही तुम्हें लिखना है, क्योंकि वो जो नंबर देंगे वो तुम्हें अनौपचारिक पत्र नहीं लिख दे सकते, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में जितने भी टॉपिक तुम्हें लगेगा भैया इतनी बड़ी वीडियो बना दी, 4 नंबर भी 8 नंबर भी फिक्स करवाए हैं, ठीक है। वो तुम लोग सोचो 8 नंबर बताएं क्या होते हैं। सो बस बढ़िया से करो। मैं नहीं कहता सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं करो ना, तुम्हें लाइक करना है ना वीडियो शेयर करना है, बस तुम्हें पढ़ना है। ये तुमने जितने भी आज के पत्र के टॉपिक हैं सबको वीडियो में तेज कर करके आगे पीछे कर करके इनके टॉपिक नोट डाउन कर लो। तुम्हें इसकी भाषा समझ में नहीं आती, यूट्यूब से भाषा देखो, करो, ठीक है। और हाँ, सब चैप्टरों की यूट्यूब से वो समरी देख लो, मेरी वीडियो से नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ ये समरी, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं एनिमेशन करके, सारे चैप्टरों की तुम समरी देखो, वीडियो चैप्टर का नाम लिख देना, वो तुम्हें बहुत अच्छे से 10-10 मिनट में सब समझा देंगे। ये चीज़ें करो। अब सिर्फ हमें हिंदी पढ़नी है, अभी इंग्लिश भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ हिंदी, ठीक है। हिंदी में हमें सबको 95+ स्कोर करना है। फिजिक्स में भले ही अगर स्कोर गिर जाए या आर्ट्स के कोई भी सब्जेक्ट में, लेकिन हिंदी इंग्लिश में स्कोर नहीं गिरना चाहिए, 90+ दोनों में स्कोर रहना चाहिए, ठीक है गाइज। बाकी क्रैश कोर्स खरीद लो इन सब वीडियो से बचने के लिए, किसी का भी खरीद लेना, बेस्ट खरीद लेना, कम प्राइस में हो, जितना तुम्हारे बजट में हो, ठीक है। ऐसा रखना कि जो तुम्हारे बजट में हो, ठीक है। अंडर 100 रुपये में जो भी दे दे ले लेना, और जिसका बेस्ट लगे और जिसका छोटा हो, ठीक है कोर्स। ओके गाइज, चलो।